बिहार बिहार इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आने के बाद चीज़ें पटल पर हैं। ज़्यादातर जैसी उम्मीद थी नतीजे वैसे भी हैं। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो उसमें पहले से ही एनडीए को बहुमत दी गई थी। स्पष्ट बहुमत के साथ साथ ये भी बताया गया था कि एनडीए एक भारी बहुमत हासिल करेगा। नतीजे भी ऐसे ही रहे। इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहीं अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार की या मुख्यमंत्री बनने की कामना एक बार फिर से ढह गई है। नतीजे आने के बाद पूरे देश भर में एक अलग ही माहौल है। बिहार में भी माहौल है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग प्रशांत किशोर को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे और उम्मीद लगा करके बैठे थे कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से जलवा बिखेरने में नाकामयाब रहे और ज़्यादातर जो उम्मीद थी उससे भी नीचे चले गए। इस बार के नतीजे शायद इनको बहुत नीचे लेकर के जा चुके हैं। सवाल ये है कि एक बार फिर से बिहार में आरजेडी सरकार बनने से दूर की बात है, आसपास भी नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि हर बार की तरह इस बार फिर से नेताओं के माध्यम से जैसे ही बहुमत एनडीए की तरफ जाता दिखा, नतीजे एनडीए की तरफ जाते दिखे, फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई ईवीएम घोटाले को लेकर। आखिर कब तक ये ईवीएम घोटाले के ऊपर सारी चीज़ें चलती रहेंगी? अगर ईवीएम घोटाला है तो फिर उसका पर्दाफाश क्यों नहीं हो पाता? अगर है नहीं है तो फिर बात क्यों की जाती है? मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं पर तो कुछ गड़बड़ होगी। अगर गड़बड़ नहीं है तो फिर इस तरीके की चीज़ें कैसे होती हैं? आप हर बार हारने के बाद में कहते हैं ईवीएम घोटाले, जब जीतने की कगार पे होते हैं तो कहा जाता है कि हम जीतने ही वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही लगातार इस प्रकार के दावे किए जा रहे थे कि आरजेडी सरकार बनाने वाली है, लेकिन अब ईवीएम घोटाले पे बात आ गई है। उनका कहना है दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए, दोबारा से नतीजे आने चाहिए। अब जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है और जनता जनार्दन के मुताबिक एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार है। आपका इसको लेकर क्या मानना है? क्या ईवीएम घोटाला है या नहीं? कमेंट करें।